इतना सारा काम तो मैंने कर ही लिया है, तो अब क्यों ना मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं। मालिक वैसे भी अपने काम में व्यस्त हैं, मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्यों रे बेटे गधे, कहाँ खिसक रिया था? मैं तेरी सारी चालाकी समझता हूँ। चल बेटा, जल्दी से वापस काम पे लग जा, उल्टे पैर हो ले। हाँ। वो खिसक नहीं रहा था मालिक, बस थोड़ा सा मौसम का जायजा लेकर आता हूँ। बहुत थक गया हूँ ना, कितना काम करूँगा मालिक। हाँ, थोड़ा आराम भी तो चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, तू आराम कर ले और ये सारी की सारी लकड़ियां मैं ढोलूंगा। हाय 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 हाय, तेरी नाजुक कमरिया कहीं लचक गई हो तो जा जा जा, घूम टहल के आ जा। अरे वाह मालिक, आज तो सचमुच में बहुत ही बड़े दिल वाले हैं। गधे के बच्चे, सुबह से ठूस ठूस के खा रिया है और जंगल में आते ही थक गया तो रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी। बाप रे, अभी मेरी धुनाई हो जाती। ऐसे नाजुक कमरिया बोल बोल के कौन मारता है यार। चल मटरू, लग जा फिर से काम पे, शुरू हो जा। और इस तरह से मजबूर मटरू गधे को फिर से बोझ ढूंढना पड़ा। तो दोस्तों, ये था बिलासपुर गांव में रहने वाला मटरू नाम का एक मेहनती गधा, जो अपने मालिक रामू से हमेशा परेशान ही रहता था। अरे क्यों हमेशा मैं ही बोझ उठाऊं? इंसानों को भी तो गधों जैसा काम करना चाहिए। सारी की सारी मेहनत हम पर ही डाल दी जाती है और मजे करते हैं ये इंसान। अरे इन्हें भी तो कंधे और हाथ दिए हैं ना भगवान ने। मटरू को बड़बड़ाते हुए रामू सुन लेता है। गधे पैदा हुए हो, गधे की तरह ही काम करते करते मर जाओगे। बड़े आए इंसानों की बराबरी करने वाले। अरे इंसानों के पास अकल होती है, अकल। मटरू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो पैर पटककर वहां से चल पड़ा। ओफो, गुस्से में मैं घर छोड़ के तो आ गया, पर मैं जाऊंगा कहाँ? हाँ। चलते चलते मटरू एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। अरे ये तो घना जंगल है। इंसानों ने बस अपने लिए ही सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं, बाकी हम सारे के सारे गधे यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं। हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। बस इनका काम करो और मर जाओ। बदले में हमें मिलता क्या है? बस 2 वक्त का रूखा सूखा खाना। अरे खुद तो घी मलाई खाते हैं और हमारे सामने डाल देते हैं बस चने। फेंक दिया ऐसे, लो खाओ। अरे 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 अरे, ये अंधों की तरह बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? अरे अब हटोगे भी या फिर मुंह दिखाई दूं? अरे हटो। बड़े परेशान नजर आ रहे हो बच्चा, क्या बात है? अरे तुम कौन हो और मेरा हाल जानकर करोगे क्या? तुम सभी इंसान एक जैसे होते हो, एक जैसे। मेरा दर्द समझोगे क्या? नहीं ना, तो हटो और जाने दो मुझे। बच्चा, लोग मुझे उलट बासी बाबा के नाम से जानते हैं। तुम अपनी पीड़ा हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। ओहो, तो आप वही प्रसिद्ध बाबा है ना, जो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अरे आप ये कैसे साधना कर रहे हैं बाबा? ये तो बड़ा ही विचित्र तरीका है। हाँ हाँ, यही तो हमारी खासियत है बच्चे। खैर, तू अपनी परेशानी बता, तेरी क्या परेशानी है? बाबा के पूछने पर मटरू ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अब बाबा ठहरे मजाकिया स्वभाव के, वो तो लोगों की अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करने में माहिर थे। वो मजाक के मूड में मटरू से बोले, तो क्यों ना इस नाइंसाफी का इलाज किया जाए और इंसानों को गधा और गधों को इंसान बना दिया जाए। ये सुनकर तो मटरू बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे बाबा की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। मटरू कुछ सोचकर बाबा से पूछता है, अरे वाह, क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? तो फिर बाबा ये दुनिया उल्टी कर ही दो। अब तो इंसान गधे बने और गधे इंसान। अरे वाह 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 वाह। बाबा ने मूंछों पर ताव दिया और कहा, तथास्तु। कल सुबह का सूरज उगते ही दुनिया उलट पलट हो जाएगी।